गुड नाइट। आज यही सब तो चल रहा है। आज हिंदू धर्म की सारी रस्में हमारे यहाँ आ चुकी है। अब ये कल जो गुजरा है 14 तारीख 14 फरवरी, मालूम 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया है। वैलेंटाइन डे इस्लाम में हम और आप इतने बेकार हैं। वैलेंटाइन डे शहरों के अंदर, पार्कों में, होटलों के अंदर मुस्लिम जवान लड़कियां और जवान लड़की नजर आए कि मैं उसको बता नहीं सकता। मुस्लिम लड़कियां कॉलेज के बहाने पे और अपने स्कूल के बहाने से अपने घर से निकलती है और अपने जिस्म के कपड़े को निकाल करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करते भी और वैलेंटाइन डे के नजरिए से को अपने आप साबित करते हुए नजर आती है कि हम बहुत ज्यादा तुमसे मोहब्बत करने वाले हैं। वैलेंटाइन डे और वाली ये लड़की अल्लाह की कसम इस्लाम के नाम पर ये कलंक है। और जिन लोगों ने और जिनके घराने की बच्चियों ने और बेटों ने ये काम किया है, कल क़यामत में अल्लाह के यहाँ उसको जवाब देना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया के अंदर अपनी इबादत के लिए पैदा किया था और तुम्हारे बच्चों ने ये वैलेंटाइन डे मना करके इस्लाम के ऊपर जो दाग लगाया है, जिम्मेदार तसव्वुर करो। जमीन के ऊपर अगर चलना है तो चलने का एक अंदाज होना चाहिए। आपका चाहे कोई भी मुसलमान भाई हो, सलाम करके, पहले तो सलाम का तरीका था, आज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नहीं, खत्म नहीं होना चाहिए। आप जब भी अपने घर के से किसी को फोन करें, अपने मुसलमान भाई को फोन करें, मालूम है कि हम फला को फोन कर रहे हैं तो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये अर्रहमान की स्पेशल बंदे। जमीन के ऊपर चलिए तो तकब्बुर नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, चलने में अंदाज नरमी होना चाहिए, आजिज़ी होना चाहिए। हाँ, जमीन के ऊपर तुम चलो तो इस अंदाज से चलो कि तुम्हारे चलने में मुसलमान झलकना चाहिए, इस्लाम नजर आना चाहिए। मेरे भाइयों, तुम्हारे चलने में इस्लाम दिखना चाहिए। आज लड़का लोग कैसे चलता, बाइक चला रहा है, घुर चला रहा है, और किसी लड़की को देखा तो छेड़ते हुए सीटी मारते हुए नजर आ रहा है। उस लड़की को अपने तरफ माइल करने की कोशिश की जा रही है। क्या तुमने कुरान की उन आयतों को नहीं पढ़ा? क्या तुमने कुरान की इस आयत को नहीं पढ़ा? ऐ मोमिनो, जब तुम जमीन के ऊपर चलो तो अपनी निगाहों को नीचे करके चलो, अपनी नजरों की हिफाजत करो। क्या कुरान करीम 18वां पारा खोलिए, सूरह नूर की आयतों को पढ़िए। कुल्लिल मोमिनीना यग़ज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। क्या ये कुरान की आयत क्या मक्का के लिए उतरा है? क्या मदीना वालों के लिए उतरा है? नहीं, कुरान की आयत मक्का मदीना वालों के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानियों के लिए भी है, आपकी इस मिदनापुर के मुसलमानों के लिए भी है, सारे मुसलमानों के लिए। ऐ मुसलमानों, जब जमीन के ऊपर तुम चलो तो अपनी नजरों की हिफाजत करो। वकुल्लिल मोमिनाती यग़ज़ज़ना मिन अबसारिहिन्ना। जब तुम जमीन के ऊपर चला करो तो चलने का तरीका ये होना चाहिए, यारो तो तुम भी अपनी नजरें हिफाजत करो, तुम भी अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। शर्मगाह की हिफाजत का मतलब समझ रहे हैं आप? क्या मतलब है शर्मगाह की हिफाजत का मतलब? औरतों का ये है, बड़े बड़े मुफस्सिरीन किराम ने और मुहद्दिसीन ने बाकायदा इसको लिखा है कि तुम इतना टाइट कपड़ा न पहनो कि तुम्हारा जिस्म दिखे। आजकल लड़कियां देखते हैं ना, निकाब भी पहनती तो ऐसा चुस्त पहनती कि सब बिल्कुल डिजिटल बुर्का। हाँ, उसको आप कह सकते हैं कि डिजिटल बुर्का, सेक्सी बुर्का, इतना डेंजर कि न पहनता तो बेहतर था। इस्लाम कह रहा है अपने जिस्मों की हिफाजत करो। इसका मतलब ये है
अपने शर्मगाह की हिफाजत का मतलब ये है कि इतना टाइट कपड़ा ना पहनो कि तुम्हारा जिस्म दिखे। दूसरा, तुम अपने जिस्म की हिफाजत का मतलब ये है कि तुम अपने बिस्तर में, अपने घर में किसी गैर मर्द को आने की इजाजत न दो, या किसी गैर मर्द से तुम बातें न करो। ये एक मतलब है। तीसरा मतलब ये कि अपने शर्मगाह की हिफाजत का मतलब ये है कि जब तुम चलो तो चलने में तुम्हारे अंदर हया दिखनी चाहिए, तुम्हारा जिस्म नजर नहीं जाना चाहिए। मेरे भाई करो, यहाँ तो कुरान मर्दों को भी पर्दा करने का हुक्म दिया, अपनी नजरों की हिफाजत करने का हुक्म दिया, और औरतों को भी हिफाजत करने का हुक्म दिया है। यानी मर्द भी अपनी नजर की हिफाजत करे तो औरतें भी अपनी नजर की हिफाजत करे। आज मोबाइल में क्या हो रहा है, मोबाइल निकाला, नेट चालू किया और शॉर्ट वीडियो देखता है इंस्टाग्राम के ऊपर। शॉर्ट वीडियो लड़कियों के अदाओं को देखने वालों, कमर को देखने वालों, बाल को देखने वालों, उसके जिस्म को देखने वालों, अपनी निगाहों से जिना करने वालों, रहमान के अल्लाह के स्पेशल बंदे हो, इन लड़कियों के बालों को देख करके अपने आप को जिना में मुब्तला करने वालों, सुनो, इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता है कि कोई भी मर्द किसी औरत को देखे या कोई औरत अपने किसी मर्द को इस अंदाज में देखने की कोशिश करे। मेरे भाइयों, रहमान का स्पेशल बंदा वो है जो अपनी नजरों की हिफाजत करे। आपने अब्दुल रहमान एक सहाबी है जिसका नाम आपने शायद कभी सुना होगा। अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने कहा, आए अब्दुल रहमान जाओ फला काम करके आओ। अब्दुल रहमान एक सहाबी है, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा काम करके आओ। अब ये अब्दुल रहमान जाने लगे, जाते 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 गलियों में होते हुए जा रहे थे कि एक गली से गुजर रहे थे, गली के किनारे से गुजर हो रहा था कि बस एक जगह उसकी नजर पड़ गई, पर्दा हटा, हवा चलने की वजह से पर्दा हट गया, और उसी पर्दे के पीछे खूबसूरत लड़की नहा रही थी, गुस्ल कर रही थी, स्नान कर रही थी। एक लेडी नहा रही थी, गुस्ल कर रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की थी कि अब्दुल रहमान की नजर जब उसके ऊपर पड़ी तो अब्दुल रहमान रुक गया और दोबारा उसको देखने की कोशिश की, यहाँ तक कि थोड़ा देर तक देख लिया। अचानक मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आई, आई कि अब्दुल रहमान तुम ये काम करके आओ। अब इनको इतना अफसोस हुआ कि मैंने अपने नजरों से मैंने जिना किया है, मैंने खता की है, मैंने गलती की है। अब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाऊंगा तो जिना की हालत में जाऊंगा, अपने नबी से नजर मिलाओ तो कैसे मिलाओ, ये सोचने में आया। और उसी वक्त वहां से वो निकला रोते हुए और अपने आप में मायूस होते हुए, फिक्रमंद होते हुए निकल गया और मदीना को क्रॉस करते हुए एक पहाड़ी में जाकर के पहुंच गया। उसकी चोटी पे पहुंचा और वहां पे पहुंच करके उस अल्लाह के सामने माफी मांगी, गिड़गिड़ाया, रोना धोना चालू कर दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं अब्दुल रहमान कहाँ है? मैंने जिसको एक काम किया था उस रहमान को तुम कोई जानते हो, वो अब्दुल रहमान कहाँ है, जरा उसको ढूंढ करके लाओ। लोगों ने कहा कि हमने ढूंढा, अल्लाह के नबी अब्दुल रहमान नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ, एक दिन हो गया, 2 दिन हो रहा, अब्दुल रहमान नजर नहीं आ रहा, कहाँ है बताओ। 2-3 सहाबी अब्दुल रहमान को ढूंढने के लिए निकलते हैं और अब्दुल रहमान की तलाश में जाते जाते पहुंच जाते हैं और सुरहार में देखते हैं कि अब्दुल रहमान रो रो करके पतला दुबला हो चुका है। उसको पकड़ करके अल्लाह के नबी के पास लाया गया और अल्लाह के नबी के सामने कहा गया, अल्लाह के नबी, उसको हमने पहाड़ के ऊपर हमने देखा है, ये बहुत रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और अल्लाह से माफी मांग रहा था। नबी की नजर पड़ी और नबी ने पूरा माजरा सुनने की कोशिश की। पूरा वाक़या अब्दुल रहमान ने बताया कि अल्लाह का नबी ऐसा ऐसा हुआ, मेरी नजर एक लड़की के ऊपर
पर पड़ गई। मैं अपने आप में इतना शर्मिंदा हुआ कि अगर मैं मर गया तो अल्लाह के यहाँ क्या मैं जवाब दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल रहमान को जब इस अंदाज में देखा तो फरमाया, आए अब्दुल रहमान, तुम्हारी तौबा अल्लाह ने सुन ली है। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, 2 मिनट की नजर उसकी गई और वो पहाड़ में जाकर के रोता चला गया, अल्लाह के सामने माफी मांगता चला गया। हम रहमान के बंदे, स्पेशल बंदे, अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। रोजाना मोबाइल में भजपूरी गाना सुनने वालों, लड़कियों के बॉडी को देखने वालों, जिस्म को देखने वालों, उनके बालों के कमर को देखने वालों, और भाई लड़कियों लड़कों की जिस्मों के ऊपर नजर डालने वालियों, जरा क्या तुम इन वाक़ियात के ऊपर कभी नजर नहीं दौड़ाते? अल्लाह का मेरे रहमान बंदे बोए जब जमीन के ऊपर चलते हैं तो अपनी नजरों की हिफाजत किया करते हैं, अपनी नजरों की हिफाजत किया करते हैं, अपनी नजरों की हिफाजत करते हैं और अपनी नजर का वो गलत इस्तेमाल वो नहीं करते। आज मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि अल्लाह की किसी भी नेमत की वो कदर, किसी भी नेमत की कदर नहीं करता है। आपने हजरत उमर फारूक का वाक़या सुना होगा। उमर फारूक बहुत बड़े खलीफा गुजरे हैं। उमर फारूक यहूदियों की बस्ती से गुजर होना था, आपने सुना होगा वाक़या। यहूदियों की बस्ती से गुजर होना था और यहूदियों ने सोच लिया था और मान लिया था कि उमर फारूक को शिकस्त नहीं दे सकते, उमर फारूक के सिपाहियों को शिकस्त नहीं दिया जा सकता है। ये अपने ईमान में इतना मजबूत, अपने ईमान में इतना ज्यादा मजबूत कि हम इन्हें शिकस्त नहीं दे सकते। इनको अगर शिकस्त देना है तो इनके लड़कों के ऊपर कब्जा जमाना पड़ेगा, इनके लड़कों को अपने चंगुल में फंसाना होगा, इनके नौजवानों को हमारी लड़कियों की तरफ माइल करना पड़ेगा। यहूदियों ने आपस में फैसला किया और यहूदियों ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद सबने ये तय किया कि तुम अपनी अपनी बहनों को निकालो, अपनी अपनी बेटियों को बाहर करो, जिनकी बहन ज्यादा खूबसूरत है वो अपनी बहन को बाहर निकाले, जिनकी बेटियां ज्यादा खूबसूरत है उनकी वो अपनी बेटियां बाहर करें और अपनी अपनी बेटियों को और अपनी अपनी बहनों को लिबास पहन करके वो बाहर कर दे, यानी सेक्सी ड्रेस पहना करके वो अपने बाहर करे, रास्ते में खड़ा कर दे। और जब लड़कियां खड़ी हो जाए और हमारे फारूक और उनके लश्कर का जब गुजर हो तो ये लड़कियां अपने घर में इनको आने की दावत दे और उन लड़कों के अपने तरफ माइल करे। अगर इन लड़कों को इन लड़कियों ने अपने चंगुल में फंसा लिया तो हम मुसलमानों के ऊपर कब्जा जमा लेंगे, हम मुसलमानों पे गालिब आ जाएंगे, हमें फतह मिल जाएगी, वरना हमें शिकस्त से कोई बचा नहीं सकता। तय कर लिया। अब सोचिए, गौर कीजिए, आप हालात देख रहे हैं, एक लड़की है और आपको अलग ऐलान ही आपको इजाजत दे रही है, आइए वेलकम। एक खूबसूरत लड़की है और एक जवान लड़के को अपने तरफ बुला रही है। और बताइए कितने आजकल तो आदमी पैसा दे करके जाता है तवाइफ के अड्डों में और इन लड़कियों के चक्कर में अपना ईमान बेचता है, पैसा खर्च करके दूसरी लड़कियों के पास जाकर के अपने श्रद्धा का गलत इस्तेमाल करता है। आप ये सारे वाक़यात सुने होंगे मेरे भाइयों, आज आपको भी सुना होगा कि मुस्लिम लड़कियां शादीशुदा होने के बाद दूसरों के साथ गलत संपर्क रखती है, गलत ताल्लुकात रखती है। तसव्वुर कीजिए, एक औरत शादी कर चुकी हो और उसके बाद अगर किसी मर्द के साथ ताल्लुकात रखती हो तो उस औरत को दुनिया में जीने का कोई हक ही नहीं है। मेरे भाइयों, अभी हमारे कोई साहब अभी बता रहे थे इधर के इलाके के एक नौजवान आदमी ने अपनी बीवी भी ही गर्दन उड़ा डाली और उसको जीने का हक ही नहीं दिया। बताइए, तसव्वुर कीजिए, क्योंकि एक औरत अगर गलत काम करती है तो एक औरत चाहे एक मर्द करे, औरत को ये बर्दाश्त नहीं कि मेरी बीवी कोई गलत करे, बीवी को ये बर्दाश्त नहीं कि औरत कोई काम करे। अल्लाह को ये कैसे बर्दाश्त हो बंदा मेरा खाए, मेरा पिए, मेरी मुताबिक मैं सब कुछ दूं और मेरे मुताबिक जिंदगी न काटे और उसके बावजूद उसको दुनिया में जीने का हक है। मेरे भाइयों, उमर फारूक का ये सिपाही, उमर फारूक का ये
लश्कर यहूदियों की सरजमीन से गुजर रहा है, उनकी बस्ती से गुजर रहा है। और जब हमारे फारूक को पता चला कि यहूदियों की ये साजिश है, तो हमारे फारूक ने बहुत लंबा चौड़ा खुतबा नहीं दिया था, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की थी, बल्कि हमारे फारूक ने सिर्फ कुरान की इन्हीं दो आयतों को पढ़ा था। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। कुरान की आयत को हमारे फारूक ने पढ़ करके अपने लश्कर के दरमियान सुनाया। ऐ मोमिनो, तुम्हें अल्लाह ताला इस बात का हुक्म देता है कि तुम अपनी नजरों की हिफाजत करो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। कुरान की सी आयत को हमारे फारूक ने पढ़ के सुना दिया। कुरान की आयत को सुनने के बाद उन नौजवानों ने पलट करके उन हसीनाओं की तरफ नहीं देखा, यहूदियों की बेटियों और यहूदियों की लड़कियों की तरफ अपनी नजरें नहीं डाली। आई मुसलमानों, उनका ईमान कितना मजबूत था और आज हमारा ईमान कितना मजबूत है। फैसला तुम खुद कर सकते हो, तुम अपने आप में जज हो, तुम खुद फैसला कर सकते हो कि हम और आप अपनी नजरों की हिफाजत नहीं कर पा रहे, अपने ईमान को बचा नहीं पा रहे। रहमान के स्पेशल बंदा बनना है, रहमान का खास बंदा बनना है, तो रहमान के मुताबिक तुम्हें दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारनी होगी, रहमान के मुताबिक तुम्हें जिंदगी काटनी होगी, जमीन के ऊपर तुम्हें चलना होगा। तो चलने का अंदाज बदलना पड़ेगा, अपनी नजरों की हिफाजत। एक हुआ वइज़ा खातबहुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब तुम जाहिलों से मुखातिब हो, जाहिल का मतलब क्या है? जो बेकार की बातें करने वाले हो, दीन इस्लाम की ना बातें करें। चौराहों पे देखिएगा बेकार की बातें करने वाले बहुत से लोग आपको मिलेंगे, बहुत सी, जिनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उसके बारे में वो बात करता है, 2-2 4-4 घंटे तक उसी के ऊपर लगा रहता है। इस्लाम कहता है कि जब तुम ऐसी जगहों से गुजरो तो सलाम करके गुजर जाओ, अपना वक्त बर्बाद, ऐसी जगहों में आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, मत दीजिए टाइम। चौराहे पे बैठ करके चाय की चुस्की ले रहा 2-2 घंटा तक बैठा, गलत है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। आपका वक्त इतना बेकार नहीं है कि आप 2-2 घंटे यूं ही बर्बाद करते चले जाएं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। वइज़ा खातबहुल जाहिलून क़ालू सलामा, ऐसी जगहों में जाने के बाद तुम सलाम करके गुजर जाओ, अपना वक्त बर्बाद मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम बेकार मत करो। ऐसी जगहों पे जब तुम्हें गुजरना हो तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह करके गुजर जाओ। ऐसी जगहों में तुम बर्बाद मत करो, अपना वक्त अपने बीवी को दो, अपना वक्त तुम अपने बच्चों को दो। दिन में तुम तो कहीं और गए हो और मगरिब के बाद कहीं और बैठ रहे हो, ये सही नहीं है। फरमाया कि